सबको लगता है कि महिला कांस्टेबल ने 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा सुनवाई है, लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन की उस रात क्या हुआ था। आखिर लेडी कांस्टेबल के ऊपर किस प्रकार से दबाव बनाया गया था और 9 पुलिस कर्मियों ने किस प्रकार से उस महिला को घूस देने की कोशिश किया था और जज को किस प्रकार से खरीदने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि शायद आपको अब तक पता हो गया होगा कि लगभग 9 पुलिस कर्मियों को तमिलनाडु यानी कि मद्रास हाईकोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है, लेकिन आइए देखते हैं कि इसके पीछे किस प्रकार की घटना घटी थी। जैसा कि शायद आपको पता हो गया होगा कि अब तक एक जगह है साथनकुलम जो कि तमिलनाडु में स्थित है और 18 जून 2020 की जो है घटना है, जिस समय दोस्तों लॉकडाउन का समय था और जयराम, इनका नाम जयराम है और इनके बेटे का नाम है फिनिक्स। इन दोनों ने मिलकर एक दुकान खोला था और उसी दुकान पर जो है अपनी रोजी रोटी उसी के माध्यम से चलाते थे। लेकिन बस इनकी गलती यह थी कि लॉकडाउन का जो है इन्होंने शायद पालन नहीं किया था, जिसके बाद इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि जब पुलिस ने यह पूछा कि आपकी दुकान क्यों खुली है, तो ऐसे में इनका पुलिस का यह आरोप था कि अहंकार का मुद्दा जो है बनाया गया कि आखिर इन लोगों को जो है इन लोगों ने अहंकार दिखाया है, जिसके बाद जो है इनको गिरफ्तार किया लिया जाता है। मतलब 19 जून 2020 को इन दोनों को जो है जेल में डाल दिया जाता है, तमिलनाडु की जेल में पुलिस के द्वारा। अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस ने इनको जबरन उठाया क्यों, और इसके पीछे की जो सच्चाई है दोस्तों ना, आपको सुनकर वह चौंक जाएंगे आप उसे, किस प्रकार की वारदात सामने आ रही है। जैसा कि शायद आपको पता हो गया होगा कि इनका नाम जो है रेवती, जो कि कांस्टेबल रह चुकी हैं वहां की। इन्होंने बहुत ही बड़ा कदम उठाया था और 9 जो है पुलिस कर्मियों को फांसी के तख्ते तक ले जाने की पूरी कोशिश की है और मद्रास हाईकोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन दोस्तों, आइए समझने की और ज्यादा कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की घटनाएं वहां पर घटी थी। जब पुलिस ने उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया तो उन्हें जो है निर्वस्त्र कर दिया गया, मतलब एकदम नंगा करके उनकी पिटाई की गई लगातार कई घंटे तक, और उनके ऊपर जो है यौन हिंसा का जो है आरोप लगाया गया कि इन दोनों व्यक्तियों ने यौन हिंसा किया है। ऐसे में इस प्रकार की घटना करते समय उन दोनों व्यक्तियों के कपड़े जो है पूरी तरीके से खून से जो है लथपथ हो गए थे और ये सभी घटनाएं जो है रेवती कांस्टेबल जो है वहां पर देख रही थी। लेकिन अब इनके सामने एक दुविधा थी कि किस प्रकार से इन सभी को सजा सुनाया जाए, किस प्रकार से इनको जो है फांसी के तख्ते तक ले जाया जाए, क्योंकि इनकी जो है मौत हो गई थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब पुलिस कर्मियों को यह लगने लगा कि अब जो है सबूत मिटाने की कोशिश कर देनी चाहिए, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे, तो वहां पर खून को साफ करवाया गया और परिवार के जितने भी धोती थे तो उनको जो है मंगवाया गया ताकि जो है दाग जो है वहां पर साफ किए जा सके। इसके अलावा जितने भी वहां पर सबूत थे, खासकर सीसीटीवी जो फुटेज थे, उनके आधार पर उनको गायब करने की कोशिश की गई कि भैया इस जो है मामले को पूरी तरीके से रफा दफा कर लिया जाए और मुझसे रिश्वत ले लो, पैसे ले लो, लेकिन इस केस को यहीं पर क्लोज कर दो। इनके ऊपर एक दबाव सा बनता हुआ दिखाई दे रहा था उस समय, लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से हिम्मत दिखाई और इनको जो है इनके परिवारों को न्याय दिलाने की कोशिश किया था। दोस्तों, इसके बाद जो होता है वह बहुत ही ज्यादा भयानक होता है, क्योंकि पिटाई इतनी ज्यादा पुलिस के द्वारा की गई थी कि लगभग 22 जून 2020 को जो है बेनिक्स की मौत हो जाती है और इसके बाद 23 जून 2020 को जयराज की, उनके पिता मतलब फिनिक्स के पिता की मौत हो जाती है। और यहीं से जो है पूरे देश में जो है सोशल मीडिया पर इनके जो है प्रदर्शन, इनके समर्थन में प्रदर्शन तेजी से शुरू हो जाता है, पुलिस के विरोध में प्रदर्शन तेजी से शुरू हो जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, इनका नाम फिनिक्स है और इनके जो पिताजी थे उनका नाम जो है जयराज था और इन दोनों की जो है मौत हो गई थी। और जिसके बाद जो है मद्रास हाईकोर्ट में यह मामला पहुंचता है और यहीं से जो है सुनवाई स्टार्ट होता है। इतना ही नहीं, जब यह मामला जो है मद्रास हाईकोर्ट में पहुंचता है तो वहां के जज जो थे उनको भी खरीदने की कोशिश की गई थी कि इस केस को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया जाए और जो है इन सभी जो आरोपी थे, ये सभी पुलिसकर्मी, ये सभी आरोपी थे, तो इनको भी पूरी तरीके से छूट दे दिया जाए। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने वहां के जो जितने भी 9 आरोपी थे, हालांकि 9 से ज्यादा आरोपी थे, लेकिन 9 आरोपियों को खासकर फांसी की सजा सुनाई गई है और इन जज का नाम था मुथुत कुमारन। और ये जज जो है इनको भी खरीदने की शायद कोशिश की गई होगी, क्योंकि जो महिला कांस्टेबल रेवती थी तो उनको भी खरीदने की कोशिश की गई थी इन जो है आरोपियों के द्वारा। बहरहाल आइए देखने की कोशिश करते हैं। और वहां पर जो 9 आरोपी थे उनको जो है फांसी की सजा सुना दिया है, लेकिन अब हो सकता है कि यह मामला जो है
हाई कोर्ट में जाए, उसके बाद जो है यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि इसके बाद अगली सुनवाई क्या होगी उस पर जो है अपडेट जो होगा वह जो है आपको दिया जाएगा। बहरहाल अभी जो नतीजे निकल कर सामने आ रहे हैं कि जो है सीबीआई को जो है यह केस जो है सौंप दिया जाएगा और चार्जशीट जो है दाखिल कर लिया गया है। लेकिन अभी केस में अभी जो है केस का ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी नतीजा पूरी तरीके से सुलझ नहीं पाया है कि इनको फांसी होगी या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मद्रास हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से इन 9 आरोपियों को, पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है, उसे सुप्रीम कोर्ट में उसका समर्थन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इसका डिसीजन बरकरार रखना चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।